मैं डॉक्टर प्रशांत आर्या ब्रह्मानंद नारायण हॉस्पिटल में एज ए ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट कार्यरत हूँ। आज मैं आपसे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में चंद बातें करूँगा। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है, सामान्य भाषा में अगर कहें तो, हड्डियों का कमज़ोर हो जाना। नॉर्मली हमारे किसी भी इंसान के अंदर में एक कंसेप्ट है पीक बोन मास। पीक बोन मास कहने का मतलब होता है कि हड्डी सबसे ज़्यादा मजबूत एक पर्टिकुलर एज में होता है, अराउंड द एज ऑफ 20 to 25। तो इस 20-25 साल के एज में हड्डियों में सबसे ज़्यादा मजबूती होती है, और इस एज के बाद धीरे धीरे हड्डियों का कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो हड्डियों का कमज़ोर होना ही ऑस्टियोपोरोसिस है, और ये बहुत तरह की होती हैं। एक ऑस्टियोपोरोसिस जो होती हैं कि महिलाओं में सबसे ज़्यादा कॉमनली मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्टमेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस। ये 50 से 70 साल की महिलाओं में सबसे ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है। दूसरी ऑस्टियोपोरोसिस होती है जो कि 70 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में पाई जाती है, और एक तीसरी ऑस्टियोपोरोसिस होती है, इसको हम सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, जो कि किसी भी एज में मिलती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस का होना एक बहुत बड़ी समस्या है, स्पेशली एल्डरली पेशेंट्स में, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस में अगर हड्डी बहुत कमज़ोर हो जाती है तो इवन सिंपल स्नीजिंग, कफिंग, इट कैन कॉज फ्रैक्चर। और ऑस्टियोपोरोसिस के कारण जो सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर देखने मिलता है वो होता है रीढ़ की हड्डी में, कलाइयों में और कूल्हे की हड्डी में। ऑस्टियोपोरोसिस होने के बाद कुछ प्रिकॉशंस ज़रूरी होता है, जैसे कि घर में ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए कि ताकि गिरने से बचा जा सके। फ्लोर का ज़्यादा स्लिपरी होना एक बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत बड़ा कारण है, जिसमें कि एल्डरली पेशेंट स्लिप होकर घर में गिर जाते हैं और उनको फ्रैक्चर होता है। तो घर में ऐसा कुछ इंतज़ाम ज़रूर करें जिससे कि गिरना, स्पेशली एल्डरली पेशेंट्स में गिरना कम हो, जिससे हमें ऑस्टियोपोरोसिस रिलेटेड फ्रैक्चर से बच सकते हैं।